हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है RAMESH। तो ये जो इंग्लिश के वर्ड आप देख रहे हैं, इसको हिंदी में आप लोग कैसे यानी कि बोल पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है RAMESH। तो हमको तो मालूम है 12 खड़ी का रूप पूरा, ठीक है, तो हम तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। रमेश लिखा है, क्या लिखा है? र म में ए की मात्रा स। ठीक है, तो हमको आता है, तो हमको मालूम है भाई क्या लिखा है। लेकिन आपको कुछ नहीं आता है तो आप लोग कैसे सीखेंगे? तो आप लोग जो है ना, ये सारे मात्रा को जो है ना इंग्लिश में प्रयोग करना पहले सीखेंगे। उसके बाद से एक एक 12 खड़ी के अंग्रेजी रूपों को याद करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको यानी कि आएगा। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप लोग जो है ना सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरू से आसानी से, तो आपको ये सारे 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में याद कर लेना होगा, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए इंग्लिश और पढ़ना भी आ जाए। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना सबसे पहले मात्रा को जानना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अ है और अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है ना मिला होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ज है, तो इस ज में जो है ना 2 अक्षर मिला है, क्या क्या? आधा ज, ठीक है, उसके बाद से अ, तब जा कर के ये पूरा ज दिख रहा है आपको। तो ज का इंग्लिश आप लोग लिखेंगे JA से ज। ठीक है, JA से ज, क्यों? क्योंकि आधा ज के लिए जे, अ के लिए ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, आ की स्वर अक्षर और आ की मात्रा। आ की मात्रा का इंग्लिश सिंगल ए होता है, और आ का जो ऊपर स्वर अक्षर आप देख रहे हैं, इसका इंग्लिश डबल ए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है डबल ए, उसके बाद से DHA, तो इसका हिंदी कैसे होगा? तो डबल ए से आ, उसके बाद से धा है, तो DHA से धा होता है, आधा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आ, उसके बाद से श, तो इसका इंग्लिश आपको कैसे लिखना है? तो आ से शुरू हो रहा है ये शब्द, तो यहाँ पे डबल ए लगाएंगे, उसके बाद से स का इंग्लिश एस होता है, तो डबल AS, आस। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल ए का प्रयोग आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है RAM, क्या हुआ? राम हुआ, तो RA से होता है रा, यानी र में आ की मात्रा लगाना है। उसके बाद से म का इंग्लिश एम होता है, तो एम से क्या हो गया? म हो गया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या? रा, उसके बाद से ख में बड़ी ई की मात्रा, राखी, तो र में आ की मात्रा है, तो आर से र होता है, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, और उसके बाद से ख में बड़ी ई की मात्रा है, तो डबल ई लगाएंगे, राखी। तो आप लोग जो है ना ये सारे नामों को, किसी भी यानी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, या कोई स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को सीख करके लिखना पढ़ना बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है आपको कि कम समय में बहुत ही अच्छे से हिंदी 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में और मात्राओं का प्रयोग करते हुए सिखा सकूँ। आइए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे यह है छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा ये रहा, और इसका इंग्लिश होता है आई। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, और बड़ी ई की मात्रा है, और इसका मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। ये छोटा ऊ है, और छोटा ऊ की मात्रा रहा, और छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू लिखते हैं। ये बड़ा ऊ है, और ये बड़ा ऊ की मात्रा है, और दोस्तों बड़ा ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ। ये रहा आपका री, और री की मात्रा रहा, और दोस्तों री की मात्रा का इंग्लिश लिखते हैं RI से री। उसके बाद से यहाँ पे ए है, और ए की मात्रा है, और ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है। ये आपका है अय, और अय की मात्रा ये है दोस्तों, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले लगता है, और इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं AI से अय की मात्रा। ये आपका है दोस्तों ओ, और ये रहा आपका ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश होता है ओ से ओ की मात्रा। ये आपका है दोस्तों औ, और औ की मात्रा रहा, ये डबल एक ले अक्षर के ऊपर लगता है, और एक पाई ऐसे रहता है सामने, और इसका इंग्लिश AU होता है। क्या होता है? AU। उसके बाद से ये आपका है अंग, और अंग की मात्रा है ये, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगता है, और इसका इंग्लिश होता है AN से अंग की मात्रा। और ये आपका लास्ट रहा अह, और अह की मात्रा,
और इसका जो इंग्लिश होता है AH होता है। क्या होता है? AH। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, जो है ना आपको मैं एक एक 12 खड़ी के हिंदी के रूप को अंग्रेजी में जो है ना पढ़ना सिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिक्कत ना हो। तो पहले जो है ना आप लोग यहाँ पे देखिए, जो मात्रा का आप लोग इंग्लिश देखे हैं, यही सारा मात्रा का इंग्लिश इस 12 खड़ी में लगा है और 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में तैयार हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क है, ख है, और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे जितना भी है ना, क से ज्ञ तक अक्षर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको समझना ये है, ये जो क है, क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। और देखिए आपको क से ज्ञ तक का इंग्लिश मालूम नहीं है, तो इस डिस्प्ले पे देखिए यहाँ पे आया है, क्या आया है? क से ज्ञ तक जितना भी इंग्लिश होता है वर्णमाला का, आपको उसको याद रखना है और मात्रा का इंग्लिश मतलब ध्यान में रखना है। आपको जो है ना 12 खड़ी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क है, तो क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे बताया, एक एक यानी कि इंग्लिश को यानी कि आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ताकि आपको 12 खड़ी पढ़ने लिखने में और किसी के नाम को लिखने पढ़ने में दिक्कत न आए। देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश के होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पे क में आ की मात्रा लगा है। आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, के ए से का। उसके बाद से क में छोटी ई की मात्रा, तो के आई से की। क में बड़ी ई की मात्रा है, तो के डबल ई से की। क में छोटा ऊ की मात्रा है, के यू से कू। क में बड़ा ऊ की मात्रा, के डबल ओ से कू। के आर आई से क्री। के ई से के ए आई से कै। के ओ से को। के ए यू से कौ। के ए एन से कंग। के ए एच से कह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। अब दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे ख का 12 खड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क था और यहाँ पे क्या हो गया? ख हो गया। और जो मात्रा होता है ना 12 ठो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक मात्रा आपको बताया। जैसे यहाँ पे देखिए आ की मात्रा, ठीक है, जैसे आ की मात्रा क में जुटा है, उसी प्रकार से ख में आ की मात्रा जुट जाएगा। तो ख का इंग्लिश क्या होता है? के एच होता है। उसके बाद से आ की मात्रा यहाँ पे क्या होता है? ए होता है, न कि डबल ए होता है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख है और ख में ई की मात्रा जुटेगा, तो ख का इंग्लिश के एच होता है और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना सारे 12 खड़ी में मात्रा जुटा है और 12 खड़ी बना हुआ है। तो आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, रट्टा ना मारना पड़े और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी यानी कि शिकार करते हैं, तो देखिए कैसे ध्यान रखते हैं कि भाई सांप भी मर जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी मेरा बच जाए। तो आप लोग समझ करके पढ़ो भाई, रट लोगे तो यार याद थोड़े ना होगा, आपको कभी ना कभी भोर पड़ ही जाएगा। तो आपको जो है ना समझ करके पढ़ना है, ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में रहे। ठीक है, समझने से होता है ये कि आपको अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन रटने से याद नहीं होता है, भोर पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? ख है और ख का इंग्लिश के एच होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख है और ख में आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए ए और ख के लिए के एच, तो के एच ए से खा। जैसे आपको लिखना है खान, क्या लिखना है? खा और न, तो लिखेंगे यहाँ पे के एच ए से खा, न का इंग्लिश एन, खान। ठीक है, देखिए यहाँ पे ख में ई की मात्रा है, तो के एच आई लिखेंगे, के एच आई से खी। के एच डबल ई से खी। जैसे यहाँ पे देखिए डबल ई है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यू है, तो यहाँ पे भी यू है। यहाँ पे डबल ओ है, तो यहाँ पे डबल ओ है, लेकिन यहाँ पे के जगह पे के एच लग गया है ख के लिए। ठीक है, यही बदला है, मतलब मात्रा का जो इंग्लिश होता है सेम है सब में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ख में बड़ी की मात्रा, के एच डबल ई से खी। के एच यू से खू। के एच डबल ओ से खू। के एच आर आई से खरी। के एच ई से खे। के एच ए आई से खाए। के एच ओ से खो। के एच ए यू से खाओ। के एच ए एन से खंग। के एच ए एच से खह, यहाँ पे एच रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सारे 12 खड़ी को आप लोग समझ करके पढ़िएगा, तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, गौ है, यहाँ पे देखिए गौ में क्या लगेगा? जी लगेगा। यहाँ पे देखिए गौ के लिए जी लगेगा, आ की मात्रा के लिए ए लगेगा। जी ए से गा। जी से गौ और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई। जी आई से गी। जी डबल ई से गी। जी यू से गू। जी डबल ओ से गू।
GRI से ग्री, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गंग, GAH से गह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए घ है, देखिए यहाँ पे क्या बदला, गौ के जगह पे घ हो गया और मात्रा का जो इंग्लिश है AIEEUOORI, ठीक है, ये सेम रहेगा। ठीक है, सारे अक्षर में ये सेम रहेगा, मात्रा का इंग्लिश सेम रहेगा क्योंकि मात्रा जो है सेम लगा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए घ है, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी। जैसे घ में देखिए बड़ी की मात्रा इधर से लगा है, गौ में भी तो मात्रा ऐसे लगा है, तो मात्रा का इंग्लिश सेम रहता है, लेकिन जो है ना व्यंजन अक्षर का वर्ण का जो है ना इंग्लिश बदलेगा। जैसे यहाँ पे हमने गौ का इंग्लिश पढ़ा था, यहाँ पे घ का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो घ का इंग्लिश लगा देंगे, मात्रा का इंग्लिश सेम रहेगा। तो GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHRI से घ्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए GHE से घे, GHAI से घाय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घंग, GHAH से घह। अब दोस्तों आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी को अच्छे से सीखिए। देखिए यहाँ पे च है, CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHRI से चिरी, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चह। अब दोस्तों इसी प्रकार से छ का आप लोग 12 खड़ी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, छ है, CHH से होता है छ और मात्रा का इंग्लिश जैसे होता है वैसे सेम रहेगा। CHH से छ, आ की मात्रा के लिए ए, छा, CHHI छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHRI से छिरी, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छह। अब दोस्तों ज का 12 खड़ी यहाँ पे देखिए, ज का इंग्लिश जे होता है, जेड भी होता है, तो यहाँ पे जे के जगह पे आप लोग जेड भी रख करके पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। जे से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JRI से ज्री, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जह। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ो और झ का 12 खड़ी सीखो। झ है और इसका इंग्लिश JH होता है, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHRI से झ्री, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और आगे के 12 खड़ी को इंग्लिश में याद कीजिए। मैं आपको लास्ट में जो है ना वीडियो के लास्ट में या बीच में आपको 12 खड़ी को लिखना भी सिखाऊंगा। और दोस्तों 15 से 20 या 30 भी शब्दों को मैं इंग्लिश में लिखना पढ़ना, आपको जगह के नाम हो सकता है, किसी लड़का या लड़की का नाम हो सकता है, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इंग्लिश से हिंदी में नामों को भी सीखिएगा और 12 खड़ी को भी मैंने इस वीडियो में लिखना भी सिखाना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको पढ़ना पहले सीख लीजिए। ट है और ट का इंग्लिश टी होता है, TA से टा, TI से टी,
टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी आर आई से ट्री, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ठ है और ठ का इंग्लिश मात्रा यहाँ पे बदलेगा और मात्रा का इंग्लिश सेम रहेगा। जैसे आ की मात्रा है तो ए लगेगा, छोटी ई की मात्रा है तो आई लगेगा, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लगेगा, ऊ की मात्रा है तो यू लगेगा, बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगेगा, री की मात्रा के लिए आर आई लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से तो टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच आर आई से ट्री। आगे बढ़िए, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठह। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ो और आगे के 12 खड़ी को इंग्लिश में जो है ना सीखो। ठीक है, ड का इंग्लिश डी होता है, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी आर आई से ड्री, डी ई से डे, डी ए आई से डय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डह। आप लोग 12 खड़ी को जो है ना देख करके भी सीख सकते हो और दोस्तों आप लोग कान में अपने हेडफोन लगा करके भी अच्छे से ऑडियो को अच्छे से सुन करके भी आप लोग ये सारे अक्षर को याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ढ है और ढ का इंग्लिश डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच आर आई से ढ्री, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो त है, त का 12 खड़ी अब आप लोग सीखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तह। अब दोस्तों आगे बढ़ो और आगे के 12 खड़ी सीखो। देखिए आपको ये 12 खड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको याद कर लेंगे और मतलब ज़रूरी पड़े तो आप लोग जो है ना अपने बेशक कलम कॉपी लेकर के बैठें और एक एक 12 खड़ी का इंग्लिश लिखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोग हिंदी से इंग्लिश में नाम को कन्वर्ट करें, चेंज करें तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना आएगा। ठीक है, तो आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठा कीजिए। ठीक है, और इस सारे अक्षरों को लिखिए और इंग्लिश को भी लिखिए। याद करने से अच्छा है लिख करके याद करिए ताकि आपके दिमाग में एक एक अक्षर बैठा रहेगा। थ है और थ का इंग्लिश क्या होता है, टी एच होता है, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थाए, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थाओ, टी एच ए एन से थंग, टी एच ए एच से थह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए द है, द का 12 खड़ी सीखिए। द का इंग्लिश डी होता है, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दे, डी ए आई से दए, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ध है और ध का 12 खड़ी इंग्लिश में सीखे आप। ध है और ध का इंग्लिश ध होता है यानी डी एच से ध। ठीक है, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से
धू, DHRI से ध्री, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से धह। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये 9 का 12 खड़ी इंग्लिश में जो है ना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है और 9 का इंग्लिश N होता है, तो N से 9, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NRI से निरी, NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नह। तो इस प्रकार से आप लोग 9 का 12 खड़ी सीख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प है, प का 12 खड़ी देखिए, प है, P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PRI से प्री, PE से पे, PAI से पए, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से पह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और फ का 12 खड़ी अब सीखिए। फ है, फ का इंग्लिश PH होता है। आपको जो मैंने डिस्प्ले पे ये मतलब स्क्रीनशॉट दिखाया था, आप लोग उसको याद कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ लिखा है तो आपको मालूम रहेगा PH से फ होता है और F से भी फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फा है तो PHA फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHRI से फ्री, PHE से फे, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ब का 12 खड़ी, ब बी से ब होता है, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BRI से ब्री, BE से बे, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग, BAH से बह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भ है और भ का इंग्लिश आपको तो मालूम होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने व्यंजन अक्षर आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है, स्क्रीन पे, तो आपको तो उसको देख करके याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो भ का इंग्लिश क्या होता है, BH से भ होता है, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए म का 12 खड़ी। ठीक है, क्या है, म है और म का इंग्लिश M होता है। M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, MRI से मरी, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से मह। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे बढ़िए और य का जो है ना 12 खड़ी अब आप लोग सीखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, य है, य का इंग्लिश होता है वाई, वाई से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से इरी, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह।
अब दोस्तों यहाँ पे रॉ का 12 खड़ी अब आप लोग सीखिए। देखिए यहाँ पे रॉ है, आर से रॉ होता है, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर आई से री, री री, ठीक है, री री नहीं पढ़िएगा, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, आर ए एच से रह। अब दोस्तों यहाँ पे लॉ का 12 खड़ी अब आप लोग सीखिए। देखिए यहाँ पे लॉ है, एल से लॉ होता है, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल आर आई, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ओ मतलब गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, एल आर आई से लिरी, ठीक है, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लह। अब दोस्तों वॉ का 12 खड़ी सीखिए। वॉ है, और वॉ का इंग्लिश जैसे कि आपको मालूम होगा भी से भी होता है और डब्लू से भी होता है, तो इसमें से दोनों में से कोई भी यहाँ पे रख करके आप लोग याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी लिखा है, भी से वॉ, भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी आर आई से व्री, भी ई से वे, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वाओ, भी ए एन से वंग, भी ए एच से वह। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ो और आगे की 12 खड़ी को सीखो, ठीक है। देखो यहाँ पे तलव्य श है, एस एच से तलव्य श, एस एच ए से तलव्य श, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, श का उच्चारण करेंगे तीनों को। जैसे यहाँ पे तलव्य श है, मूर्धन्त श है और उसके बाद से दंतना श होता है। नाम है इसका, लेकिन क्यों नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा जो जीभ होता है तालू में सटता है, तो इसका तालू वाला श बना नाम, ठीक है। उसके बाद इसका मूर्धन्त श बना। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है मूर्धा में सटते हुए घर्षण के साथ से जो है ना, इसका उच्चारण होता है, ठीक है, मूर्धन्त श का, इसीलिए इसका मूर्धा वाला श बन गया। उसके बाद से दंतना श इसका इसलिए पड़ा, जब हम उच्चारण करते हैं इस श का, तो हमारा जो जीभ होता है जा करके दांत में सट करके तब इसका आवाज़ आता है, ठीक है, प्रॉपर तरीक़ा से। तो इसीलिए दोस्तों इसका दंतना श पड़ा, यानी दांत से यानी कि निकलता है उच्चारण जीभ सटते हुए, तो इसीलिए इसका दंतना श, तलव्य श और मूर्धन्त श, ठीक है। तो तीनों को हम लोग स का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से से, एस एच ए आई से सए, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शंग, एस एच ए एच से शह। अब दोस्तों इसको भी तो हमको सही ना पढ़ना है, मूर्धन्त श है तो क्या हुआ, ठीक है। श, एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से, एस एच ए आई से सय, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शंग, एस एच ए एच से शह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग स पढ़ते हैं। देखिए स का इंग्लिश एस होता है, स में आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, एस ए से सा, स में ई की मात्रा है तो एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से शू, एस आर आई से श्री, एस ई से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से शौ, एस ए एन से शंग, एस ए एच से शह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, ठीक है। क्या है आपके सामने? ह है, तो ह का इंग्लिश एच होता है, एच से ह। इसलिए मैंने बताया है आपको कि क से ज्ञ तक जितना भी वर्ण होता है, क ख ग घ अंग च छ ज ऐसे करके ज्ञ तक, ये सारे वर्ण का जो है ना इंग्लिश आपको मालूम रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
और अ आ के भी इंग्लिश आप लोग देख लेंगे, ठीक है। डिस्प्ले पे मैंने दे दिया है, ठीक है। उसको देख करके आप लोग याद कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, नाम लिखने में। यहाँ पे देखिए एच से ह होता है, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से हिरी, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हंग, एच ए एच से ह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपका रहा छ, और छ का यहाँ पे देखिए के क्यों है, आप लोग तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि सर यहाँ पे छ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर एक छ ऐसे भी होता है, तो इस छ का इंग्लिश होता है सी डबल एच, चलो मानते हैं भाई छ होता है तो सी डबल एच हो गया। लेकिन यहाँ पे भी तो छ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे के क्यों लगाए हैं। अब यहाँ पे समझिए एक बात, ये जो आप छ देख रहे हैं ना, इसमें दोस्तों क्या मिला हुआ है, आधा क, उसके बाद से मूर्धन्त स, ठीक है। तो आधा क के लिए इंग्लिश होता है के, उसके बाद से ये मूर्धन्त स का इंग्लिश आपको मालूम होगा, अभी पढ़े हैं आप लोग, तो एस एच होता है, तो के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे के क्यों लगा है, ठीक है दोस्तों। के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के यहाँ पे एस छूट गया है, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई छ्री, ठीक है। के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छह। तो आप लोग इसको 12 खड़ी याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, त्र, तो त्र में जो है ना टी क्यों है, मान लीजिए त्र है, त का उच्चारण हो रहा है और र का उच्चारण, तो यहाँ पे देखिए ये जो त्र आप देख रहे हैं ना, तो ये भी जो है ना 2 अक्षर से मिला हुआ है, कौन कौन, आधा त, उसके बाद से र, तो आधा त के लिए हमने टी लिखना होगा और र के लिए आर लिखना होगा, तो इसीलिए टी आर से त्र बना है, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रु, टी आर डबल ओ से त्रु, टी आर, उसके बाद से यहाँ पे जो है ना एक आर नहीं रहेगा, आई रहेगा, क्योंकि त्री, टी आर आई से त्री, ठीक है। टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह। अब दोस्तों लास्ट बचता है आपका ज्ञ, ठीक है। ज्ञ का 12 खड़ी आप लोग सीखिए। ज्ञ, जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई आर आई से ग्री, जी वाई ई से गिये, जी वाई ए आई से ग्याए, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यों, जी वाई ए एन से ग्यंग, जी वाई ए एच से ग्यह। तो इस प्रकार से आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में जो है ना पढ़ना सिखा दिया। आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर लेंगे, और आपको मात्रा समझ में आ गया है तो आप लोगों को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस एक बार इसको लिखना सीख जाते हैं, यानी अपने कलम कॉपी से, यानी कि कलम कॉपी में जो है ना लिख लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको जो है ना याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अब मैंने यहाँ पे आपको जो है ना क्या सिखाना है, तो क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी आप लोग कैसे लिखेंगे, मात्रा का प्रयोग करते हुए एक बार और आप लोग सीख लो, ठीक है। और शब्दों को भी आप लोग सीखोगे, ठीक है। बहुत सारे नाम हो, वो लड़का का नाम हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। मैं आपको जो है ना इसमें लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आ की मात्रा है, ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। ये छोटा ऊ की मात्रा, ये रहा आपका बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, उसके बाद ये रहा आपका ओ की मात्रा, ठीक है। ये रहा आपका औ की मात्रा, ये आपका रहा अंग की मात्रा, और ये रहा दोस्तों आपका अह की मात्रा। अब इसका इंग्लिश देखो, जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है,
बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। उसी तरह से छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है। बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ऊ होता है। री की मात्रा का इंग्लिश आर आई लिखते हैं। ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखते हैं। आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई लिखते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से औ की मात्रा का इंग्लिश ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ लिखते हैं। औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू लिखते हैं। अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन लिखते हैं। अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखना होगा हमको क का 12 खड़ी, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैसे लिखना होगा। तो क है यहाँ पे, तो क है तो के लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे क में आ की मात्रा है, तो क का इंग्लिश के होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आओ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश के, क में आ की मात्रा है तो के ए से का। उसके बाद से क में छोटी ई की मात्रा है तो के आई से की। क में बड़ी ई की मात्रा है तो के डबल ई से की लिखेंगे। उसके बाद से क में छोटा ऊ की मात्रा है तो के यू से कू लिखेंगे। उसके बाद से क में बड़ा ऊ की मात्रा है तो के डबल ओ लिखेंगे। उसके बाद से क में री की मात्रा है तो के आर आई से क्री। उसके बाद से क में ए की मात्रा है तो के ई से के। क में आई की मात्रा है तो के ए आई से कै। क में ओ की मात्रा रहेगा तो के ओ से को। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो क में औ की मात्रा रहेगा तो के ए यू लिखेंगे। क में अंग की मात्रा रहेगा तो के ए एन से कंग लिखेंगे। उसके बाद से क में अह की मात्रा जब रहेगा तो के ए एच लिखेंगे। ठीक है। तो अह की मात्रा का ए एच होता है, इसीलिए जैसे मान लो यहाँ पे ज का 12 खड़ी आपको लिखना है तो ज हो गया। ज में आ की मात्रा, ज में छोटी ई की मात्रा, ज में बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। तो ज का इंग्लिश क्या होता है, जे होता है, आपको मालूम होगा। जे से ज होता है तो यहाँ पे जे लिख दिए। जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी का जो है ना इंग्लिश लिखेंगे। बस आपको मात्रा का इंग्लिश मालूम होना चाहिए और क से ज्ञ तक जितना वर्ण होता है हिंदी वर्णमाला उसका आपको मालूम होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है। जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट दे करके आपको ये डिस्प्ले पे दिया था उसको इंग्लिश लिखना सीखने के लिए। ठीक है। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ना इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्या रखा है, तो क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन वर्ण का और स्वर वर्ण का भी इंग्लिश जो मैंने पढ़ाया है उसको मतलब उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को डाल दिया है ताकि आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ लें। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है रमन, तो र है, म है और न है। आपको ये 3 अक्षर दिख रहा है। ठीक है। लेकिन आप लोग इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आर से र लिखोगे आप लोग, एम से म लिखोगे, एन से न। तो ये जो है ना आप लोग समझ रहे हो कि ये हमने सही लिखा है, लेकिन दोस्तों ये लिखने का तरीका जो है ना सरासर गलत है। आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपका जो है ना इंग्लिश लिखने का तरीका क्या है, सही नहीं है, गलत है। आप लोग अगर यही रमन को RAMAN ऐसे लिखते हो तो आपका लिखने का तरीका सही होगा, 100% सही होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों र में जो है ना देखिए यहाँ पे र है, र में 2 अक्षर जुटा है, क्या क्या, तो आधा र उसके बाद से अ, तो आधा र के लिए आर, ए से अ की स्वन यानी य का ध्वनि, अ का ध्वनि। उसके बाद से उसी प्रकार से यहाँ पे म है ना, म में भी अ का ध्वनि है तो एम से आधा म और अ का ध्वनि के लिए ए लगा दिए। और न लास्ट अक्षर है तो लास्ट अक्षर कोई भी होता है उसका सेम टू सेम हम लोग इंग्लिश में जो होता है अक्षर वो लिख देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एन हमने लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क म ल में ए की मात्रा स, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, तो के ए से क, एम ए से म, एल ई से ले, एस एच से श, कमलेश। उसके बाद से आपको लिखना है आफ्ताब, तो अ फ ता आ ब, आफ्ताब है ये। तो आप लोग इसका इंग्लिश कैसे लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, तो ए से अ, पी एच ए से फ, टी ए से ता, बी से ब, आफ्ताब। क्या हो गया, आफ्ताब। देखो यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाएं, और यहाँ पे फ में आ की मात्रा नहीं है फिर भी ए लगाएं। क्यों, आप लोग समझ गए होंगे अब, क्योंकि दोस्तों व्यंजन वर्ण में जितना अक्षर होता है सारे अक्षरों में लगभग य को छोड़ करके, अंग को छोड़ करके, ठीक है, और मतलब ये 3 अक्षर में छोड़ करके बाकी सारे अक्षरों में अ का ध्वनि रहता है। जैसे देखिए उसी अक्षर में से फ है तो फ में अ का ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे, मात्रा नहीं लगाए फिर भी ए लगाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में आई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, आ स,
तो क में अय की मात्रा है, तो अय की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे देखो अय की मात्रा है और इसका इंग्लिश ए आई होता है, तो यहाँ पे क के लिए के हो गया, ठीक है। उसके बाद से अय की मात्रा का इंग्लिश डाल दो यहाँ पे ए आई। ल है तो ल का इंग्लिश एल होता है, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं और स का इंग्लिश एस एच होता है, कैलाश। अब यहाँ पे देखो लिखना है आपको सुरंजन, स में उ की मात्रा सु, र में अंग की मात्रा ज आ न, सुरंजन हो गया। तो एस यू से सु, आर से र, अंग की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन होता है, तो यहाँ पे ए एन लगा देंगे। सुरन, उसके बाद से जन, तो जे ए से ज एन से न, सुरंजन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है प्र त ए आ क, प्रत्येक, इसका इंग्लिश कैसे आप लिखोगे, देखो यहाँ पे तो प में रेफ की मात्रा है और रेफ की मात्रा का इंग्लिश होता है आर, ठीक है। तो पी आर से प्र, आधा त के लिए टी लगाएंगे, य के लिए वाई लगाएंगे और य में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखेंगे और क का इंग्लिश के लिखेंगे। प्रत्येक, जैसे मान लो यहाँ पे एक स्थान का नाम है बहुअरवा, ब हु अ र वा, तो इसका जो है ना कैसे आप लोग इंग्लिश लिखोगे, देखो यहाँ पे तो बी ए से ब हो गया, एच यू से हु, अ का इंग्लिश ए लिखेंगे, आर से र होता है तो आर लिख देंगे, डब्ल्यू ए से वा, बहु और वा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है रंजन, र में अंग की मात्रा ज आ न, तो रंजन का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, आर ए एन से रन, जे ए से ज एन से न, रंजन। मान लो यहाँ पे लिखा है शैलेश, तो स में अय की मात्रा सय, ल में ए की मात्रा ले आ स, इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, तो एस ए आई से सय, एल ई से ले, एस एच से श, शैलेश। देखिए कितना बड़ा बड़ा शब्द रहे, तो आप लोग यानी कि घबराओ नहीं, ठीक है। आप लोग घबरा करके लिखोगे तो आपको लिखने में कठिनाई होगी, ठीक है। आप लोग समझ करके ये सारा चीज़ लिखोगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, कुमार लिखना होता है, तो के यू से कु, एम ए से माँ, आर से र, तो के यू से क्या हो गया, कु हो गया, एम ए से क्या हो गया, म हो गया, ठीक है। एम ए से यानी एम से म हो गया, आ की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे ए है तो र का इंग्लिश आर, कुमार, ठीक है। जैसे हमको लिखना है आलम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ है, ल है और म है, तो आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए, ठीक है। हमने क्या बताया, शुरू में ही बताया था, मात्रा का जब प्रयोग करना आपको सिखा रहे थे तो उसमें बताए थे कि आ से अगर शुरुआत हो रहा है कोई भी शब्द तो वहाँ पे डबल ए लगाना है, तो यहाँ पे आ से शुरुआत हो रहा है तो डबल ए लगाएंगे। उसके बाद से ल का इंग्लिश एल और ल में अ का ध्वनि रहता है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। उसके बाद से म का इंग्लिश एम, डबल ए एल ए एम, आलम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखना है आपको क्या, चंदन, तो च में अंग की मात्रा द आ न, चंदन, तो सी एच ए एन, सी एच से च, अंग की मात्रा ऊपर लगा है तो ए एन, डी ए से द, एन से न, चंदन। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग बहुत ही अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाएंगे। और एक दो शब्द मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि आप लोग खुद से कमेंट करें लिख करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं साजिद, शा, ज में ई की मात्रा, उसके बाद से द, साजिद एक आप लोग शब्द लिख करके कमेंट में हमको बताएंगे इंग्लिश में। उसके बाद से यहाँ पे दे रहे हैं हुसैन, एच यू से हु होता है, ठीक है। श में अय की मात्रा अन्न, तो आप लोग साजिद हुसैन का जो है ना कमेंट करेंगे हमको नाम लिख करके इंग्लिश में, ताकि हमको मालूम चले कि आप लोग जो है ना इस वीडियो की मदद से ये सारा चीज़ यानी सारा कुछ मैंने जो सिखाया है, एक एक चीज़ मैंने बहुत ही बारीकी से सिखाया, आसानी से आप लोग सीख पाए हो कि नहीं। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस क्लास को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप सभी को मैं बिल्कुल आसानी से, थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग सीख पाएँ, ठीक है। एक बार में नहीं होता है, बार बार देखिए और सीखिए। और जिनको जो है ना समझ में आ गया ये क्लास, तो आप लोग जो है ना कमेंट करके हमको साजिद हुसैन का जो है ना नाम इंग्लिश में लिख करके बताएंगे, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप लोग इस वीडियो की मदद से बहुत कुछ सीख सके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए गए रेड कलर के, अब तो रेड कलर नहीं है दोस्तों, ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में दबा करके जो है ना ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, बहुत ही अच्छे से मेरे चैनल की मदद से जो है ना हिंदी इंग्लिश कैसे सीखेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से
सीख जाएंगे, मैं आप सबसे वादा करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।